आप लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? भाभी एक बार देखो, मैं चैनल दिखाता हूँ कमाल का। आइए अब हम उनकी वाइफ से बात करते हैं। वाइफ? मेरी बीवी को आपसे कुछ नहीं कहना है। एक मिनट, ये देखो, ये न्यूज़ देखो। और अब आज की ब्रेकिंग न्यूज। सीता माता ने जो सीताफल जंगल में खाया था उसका बीज मिल गया, जो सिर्फ हमारे चैनल के पास है। ये देखो। सोना है तो चांदी ले लो, और चांदी है तो सोना ले लो। तो देखिए एक बार फिर, सीता माता ने जो सीताफल जंगल में खाया था उसका बीज मिल गया, जो सिर्फ हमारे चैनल के पास है। अरे ये न्यूज़ देखकर तुम इतना एक्साइट क्यों हो रही हो? ये तो अच्छा ही हुआ ना, कई दिनों से मैं और रमन भी ये बीज ढूंढ रहे थे, है ना? सच्ची में भाई। विशाल, मैं इस न्यूज़ के बारे में नहीं बात कर रही, मैं इस न्यूज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया है। ये चोर है। आइए अब हम उनकी वाइफ से बात करते हैं। मेरी बीवी को आपसे कुछ नहीं कहना है। अरे सिमी, ये देखो ना, ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना। ये चोर है। हालांकि मेरी बीवी आपसे कुछ नहीं कहना चाहती है। हाँ विशाल, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, बिल्कुल। कैसे दिखता है वो तुम्हारी तरह? अरे सिमरन, तुम्हें यकीन नहीं होता, बड़ी शक्की हो गई हो तुम। रमन, जरा तू देख के बता, ये मेरी तरह दिखता है कि नहीं? कि मेरी बीवी आपसे बात करना नहीं चाहती है तो नहीं चाहती है यार। दिखता है कि नहीं? अरे हाँ भाई, ये तो बिल्कुल थारी तरह दिख रहा है भाई। इसे भी ये मेरी तरह दिखता है। बोलो, तुम क्या अंधे हो क्या? तुम ही हो। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? देखो ना, ये आदमी तो ऐसा बेचारा लाचार सा, मजबूर सा लग रहा है, और मैं ऐसा हूँ क्या? मैं तो एकदम स्टाइलिश और स्मार्ट हूँ। और वैसे भी ये आदमी अपने घर पे शायद अपनी वाइफ के साथ है, और मैं तो ऑफिस में था। ऑफिस में और किसी और के घर पे मैं एक साथ कैसे हो सकता हूँ? तुम ही बोलो, बोलो बोलो। तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो, सच बताओ क्या बात है, क्या बात है? अरे पहले कभी सच बोला था जो आज झूठ बोलो? क्या मतलब तुम ये नहीं जानती कि एक ही जैसे दिखने वाले 13 लोग होते हैं यहाँ। मतलब तुम्हारी शक्ल के बिना 13 अलग लड़कियां होंगी यहाँ, है ना रमन? अरे भाई, वो तो चाले हो गए, एक ही तरह के 13 लोग। एक बात बताओ, अगर भाभी की तरह दिखने वाली 13 औरतें और तुम्हारे जैसे 13 आदमी एक साथ शादी कर लेंगे तो घनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ रमन, और सोच, फिर उनके एक जैसे दिखने वाले 26 बच्चे होंगे। और वैसे भी 2012 में तो दुनिया खत्म होने वाली है ना। 2012? लो सिमरन, तुम्हें पता नहीं, इतना न्यूज़ देखती हो। अरे 2012 आने वाला है, खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। रमन बता। अरे भाभी जी, अरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। समुद्र का पानी है ना, पूरी धरती के ऊपर आ जाएगा, सब डूब जाएंगे भाभी। हाँ, और हो सकता है इसकी शुरुआत मुझसे ही होने वाली है। गाइस, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सिमी, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ये आदमी जो टीवी पे दिखाई दे रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ बस। विशाल, ये तुम ही हो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, ये तुम ही हो। अरे सिमी, मैंने तुम्हें अभी भी समझाया ना कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 13 लोग होते हैं। और वैसे भी दुनिया गोल है यार। एक मिनट, जस्ट मिनट। अब इसमें क्या रिलेशन कि दुनिया गोल है और दुनिया में 13 किस्म के लोग हैं? व्हाट इज द कनेक्शन हियर? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब हाँ, समझो कि तुम दुनिया हो। हाँ, आ जाओ। और मैं और रमन दुनिया में घूमते हुए लोग हैं, ठीक है? चलो भाई रमन, घूमो। रुक जाओ। और अब रमन यहाँ पे मुझसे मिला। हेलो, हाउ आर यू? और फिर
अब मैं विशाल हूँ और ये यही है, और फिर दुनिया के गोल घूमते घूमते, चलो भाई घूमो 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 घूमो, रुक जाओ, और फिर विशाल से ये यहाँ पे मिला। तो देखा तुमने सिमरन, दुनिया के गोल घूमते घूमते दो अलग अलग लोग एक जैसे दिखने वाले लोगों से मिले। देखो अब तुम्हारी समझ में आ गया ना? हाँ, कि दुनिया गोल है और पहले विशाल इससे मिला और फिर रमन इससे मिला, फिर एक दूसरे से मिले। हो गया ना? विशाल भाई, अरे मैंने तो चक्कर आ रहे हैं, मैंने समझ में नहीं आ रहा कि मैं घूम रहा हूँ या धरती घूम रही है, लेकिन तुम्हारे समझाने का तरीका बड़ा जबरदस्त है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एक मिनट, मगर मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस आदमी को ढूंढ नहीं लेती। मगर मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस आदमी को ढूंढ नहीं लेती। आइडिया, मैं अभी ना न्यूज चैनल को फोन करती हूँ, पता लगाती हूँ ये आदमी है कौन। सिमरन तुम भी ना कितनी भोली हो, इतनी रात को न्यूज चैनल में कौन मिलेगा? तुम सुबह फोन कर लेना, ओके? सुबह? फिर मेरी रात कैसे कटेगी? मेरी बाहों में कटेगी सिमरन। अरे देखा, लाइट भी ऑफ हो गई। अब तो मूड भी रोमांटिक है, आ जाओ मेरी बाह में। नहीं विशाल, जब तक मैं इस आदमी के बारे में नहीं पता लगा लूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे सिमी आ जाओ ना। ठंड भाई। सिमी, मैंने तुम्हें उठाया भी नहीं, तुम्हारी टांगे इतनी ऊपर कैसे आ गई? और तुम्हारी टांगे इतनी सख्त क्यों है? अरे बावड़ी पूछ, ये टांगे नहीं है, अरे मेरे हाथ है। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? How disgusting! मुझे लगा मेरा फोन। किसका फोन है? बॉस का फोन है, उठाओ। हाँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो? मैं टूर पे। निकल गए? नहीं, बस अभी निकलने ही वाला हूँ। ओके। हेलो हेलो। यस सर। आप तो जानते हैं कि मैं कितना एफिशिएंट हूँ। मैं जानता हूँ सर कि मेरे बगैर आपका कोई काम नहीं चलता। मैं जानता हूँ सर, मुझे टूर पे जाना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ सर? नहीं सर, वर्क इज वर्शिप। आपने कहा है तो मैं जाऊंगा। यस सर, आई नो। थैंक यू सर। तुम शक कर रही होगी, हाँ। सोच रही हो कि इतनी रात को बॉस ने क्यों फोन किया। हाँ। अरे सिमी, क्या करूं? क्या है कि बॉस रात को जब मुझे फोन करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि ऑफिस में सुबह क्या काम करना है। तुम ये सब बात छोड़ो ना। एक और बार लगाऊंगी। हेलो हेलो। अरे थारी ने देखा, बॉस को भी ना चैन नहीं है। एक और बार लगाऊंगी। सिमी, बॉस, मैं ये फोन ऑफ ही कर देता हूँ ताकि बॉस हमें डिस्टर्ब ही ना कर पाए। हेलो हेलो। अरे थारी ने। और वैसे भी मेरे घर की बॉस तो तुम ही हो ना। अब छोड़ो ना झगड़े सिमी, आ जाओ ना मेरी बाहों में। इससे पहले कि लाइट फिर से चली जाए और फिर से कोई कंफ्यूजन हो, आई गॉट टू डू समथिंग। रमन भैया, वो बेडरूम है, दरवाजा यहाँ है। धन्यवाद भाभी जी, राम राम। अब तो बॉस का फोन भी नहीं आएगा और रमन भी चला गया, तो आ जाओ ना मेरी बाहों में। अरे क्या सिमी, मैं टूर से इतने दिनों बाद आया हूँ, छोड़ो ना गुस्सा। आ जाओ।